Last year, Shransh started his preparation at this time with us, scored 99.99 percentile, and converted IIM Bangalore, Calcutta, IIM Kozhikode, FMS, and many other colleges. Shubham also started his preparation in August and converted IIM Ahmedabad. Samyak has also started at the same time, converted IIM Lucknow. Shrishti, with 3 to 4 years of gap due to UPSC, started in August and converted IIM Calcutta. There are so many stories that born out in these months last year, and finally they are in their dream colleges. Hi everyone, welcome to Road to CAT 99, and in this video we will discuss whether it is the right time to start your preparation and can you really score 99 percentile. So in this video I will not be discussing the plan. In this video I will not discuss any motivation facts. I will not discuss फालतू का motivational content. I will not discuss fluff around the CAT prep. I will just discuss simple things which may motivate you and which can show you a path कि हाँ 99 percentile अचीवेबल हैं अगर आप जुलाई या अगस्त में प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो. तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने जुलाई और अगस्त में प्रेपरेशन को स्टार्ट किया और अच्छे कॉलेजेस को कन्वर्ट किया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे इन थाउजेंड्स जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया. और आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके कोई भी अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, ना ही उनका अच्छा कॉलेज कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ से ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट फॉर योर कैट प्रेप is not related with your percentile or with your success in the CAT. That is a one thing. Second thing, I am pretty sure अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट के 2-3 महीने आप कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर रहे होगे और अभी तक आपको रियलिटी पता लग गई होगी कि नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स जो आप स्पेंड करोगे उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप अभी किस स्टेज पे हो. और आपको 99 परसेंटाइल के लिए, जो कि बहुत ही एक आई वुड से बहुत ही छोटा बेंचमार्क है इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ गुड कॉलेज और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर ड्रीम कॉलेज, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स में कैसे प्लान बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और मेनली हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं कर रही. देखो, नेक्स्ट के 2-3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इफ़ यू एस जुलाई एंड अगस्त then your confidence will be next level, your concepts clarity will be next level. बट ये 2 ऐसे मंथ्स हैं जहाँ पे बहुत बच्चे आगे निकल जाते हैं और बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं, राइट. अगर आपने जुलाई अगस्त को सीरियसली नहीं लिया तो बिलीव मी, आप अगस्त में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा और शायद बहुत बच्चे इस फेज़ में अपनी प्रेपरेशन को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं. या तो वो नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट हो जाते हैं या फिर वो एक ऐसी परसेंटाइल टारगेट कर लेते हैं, या उनकी रियलिटी ऐसी होती है कि उनको खुद पता होता है कि उनका अब कोई भी कुछ भी नहीं बचा और उनके मार्क्स अब नहीं आने वाले, राइट. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त. एंड मेरे पास न्यूमरस एग्जाम्पल हैं बिकॉज लास्ट ईयर जो हमने बैच स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड दैट बैच ऑन 15th जुलाई, और उसके बाद भी लोगों ने अगस्त तक उस बैच में इनरोलमेंट्स लिए एंड फाइनली दे क्रैक्ड अ लॉट ऑफ ड्रीम कॉलेजेस. एंड अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप जुलाई और अगस्त को कैसे कंज्यूम करने वाले हो, क्या आप कंटेंट से पढ़ने वाले हो. देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की यही होती है, या तो वो अपनी पढ़ाई को इतना रैंडम रखते हैं कि वो सुबह उठ के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते हैं कि आज मुझे ये चैप्टर करना है तो मुझे कहाँ से करना है. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. देखो, आप यूट्यूब से करो, आप सेल्फ प्रेप करो, आप बुक से करो, बट यू शुड हैव द क्लैरिटी कि आपको जुलाई और अगस्त में क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ से करना है. इफ़ यू आर डेली आस्किंग सम फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स कि मुझे ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, राइट. जिसके खुद के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस लोगों से पूछ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना. सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक इज़ कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो बट यू आर नेवर एवर श्योर कि जो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, वो सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है. अगर लेट से आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो और उस टॉपिक को पूरा करने के बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2.5 मिनट्स, दैट मीन्स यू हैव टू हैव चेंज योर content, you have to change your material, you have to change the methods, the strategy that you are using for that particular subject. बिकॉज अब एक ऐसा टाइम आ गया जो ना तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसको और ना ही बहुत कम है, राइट. 5 months आर मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर कैट, बट नाउ यू डो नॉट हैव अ लीवे कि आप बार बार गलतियां करते जाओगे, उसको इम्प्रूव करते जाओगे.
आप अब गलती नहीं कर सकते, आपको जुलाई के पहले ही टुडे और बाय टुमारो यू हैव टू फिक्स कि आपको क्या कंटेंट और कहाँ से करना है। सेल्फ प्रेप करना है तो क्या बुक्स होनी चाहिए। रोज रोज यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके, व्हाट्सएप पे आके आपको ये नहीं पूछना कि मैं ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, गो विद द सेल्फ प्रिपरेशन, बट मेक श्योर कि आपके पास प्लान हो। एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपना पूरा सिलेबस रैप अप कर दो, या अपना 70-80% सिलेबस को रैप अप कर दो, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो मॉक्स का और मॉक एनालिसिस का, राइट। एंड बिलीव मी, योर मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर्स कम फ्रॉम योर मॉक एनालिसिस एंड मॉक स्कोर्स, राइट। क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको एक्चुअली अपना लेवल पता लगेगा, आपको रियलिटी पता लगेगी, और वहां से आप एक देख पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपके वीक एरियाज क्या हैं। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, फिर आपको उन पे काम करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, the game is much bigger than what I tell you on the YouTube or what other influencers tell you on the YouTube, right। आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इस आप देखना इस वीडियोस पे बहुत व्यू आएंगे, बट जो मैंने एक्चुअली पढ़ाया हुआ है कंटेंट उस पे व्यूज नहीं आते, राइट। सो दैट इज द मेन रीजन ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू क्रैक द कैट, बिकॉज उनको ये वीडियोस देखनी है और उनको लगता है कि स्ट्रेटेजी वीडियो से चीज़ें कवर हो जाएगी। ये कभी नहीं होगा कि स्ट्रेटेजी वीडियो आपको आगे तक लेके जाएगी। स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको एक पाथ दिखा देगी, आपको गाइड कर सकती है, बट कंटेंट की नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज, प्रैक्टिस, आरसी, रीडिंग, स्पीड, ये सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मेंटर आपको लेसन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है ना। आपको कोई भी चैप्टर करना है, आप सीधा यूट्यूब पे टाइप करो, वो सब मिल जाएगा, है ना। और एक आपका एक बुक ले लो जो जिसको आप बेस बनाओ, है ना। टाइम की ले लो, कोई भी बुक ले लो, उसको बेस बनाओ, सो दैट यू कैन चेक फ्रॉम दैट बुक कि इफ यू आर मिसिंग समथिंग और नॉट। सो देखो, बहुत सारे बच्चों को यही डाउट था कि मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता है कि 99 परसेंटाइल स्कोर करना ईजी नहीं है और इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो दोनों ही चीज़ें नहीं है, बट हाँ, एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, तो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, है ना, वो एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, और बाद में आपको पता लगेगा कि आपको तो कहीं और जाना था। आपकी स्ट्रेंथ एरिया तो कोई और है, आपका वीक एरिया तो कोई और है ना। तो वो चीज़ें आपको अब कम करनी पड़ेगी। अगर आप नॉन वर्किंग हो, है ना, यू हैव टू टेक इंटायर बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट 5 मंथ्स। भूल जाओ इंटर्नशिप्स, भूल जाओ सर्टिफिकेट्स, विदाउट परसेंटाइल यू विल नॉट गेट एनीथिंग, राइट। और बाद में भी प्रोफेसर जो आपका देखेंगे वो आपका स्कोर देखेंगे, आपकी नॉलेज देखेंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं देखेंगे, इंटर्नशिप्स नहीं देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। जो हो गया ठीक है, बट अभी अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो वो अपनी कैट प्रेप की कोस्ट पे मत स्टार्ट करो, बिकॉज कैट प्रेप आपका बहुत बड़ा करियर डिसाइड कर सकती है ना, और बहुत अच्छे कॉलेजेस में आपको लेके जा सकते। अब देखो, जो लोग जॉब जा रहे हैं या जो लोग वर्किंग हैं, जिन्होंने अभी प्रेप स्टार्ट करी है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अब टेंशन लेना बंद करो, है ना। क्योंकि टेंशन लोगे तो फालतू का प्रेशर आएगा, एंड जब आप प्रेशर में होते हो, नर्वस होते हो, है ना, तब आपकी कैट प्रेप सही नहीं जा सकती। ना ही तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे और ना ही आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। सो नेक्स्ट 5 मंथ्स आपको माइंड बहुत फ्रेश रखना है, और आपको जब भी आप घर पे आओ, टेक 30-40 मिनट्स रेस्ट, एंड उसके बाद स्टार्ट विद योर क्लासेस, स्टार्ट विद योर कंटेंट। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि कंटेंट को फिक्स करो, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कंटेंट को कलेक्ट करने में। सर मुझे ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बेस्ट के पीछे मत भागो। एवरी बुक इज़ बेस्ट, एवरी टीचर इज़ बेस्ट, एवरी कोचिंग इज़ बेस्ट, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बढ़िया होगी, कोई कम बढ़िया होगी, कोई बुक ज़्यादा अच्छी होगी, कोई कम अच्छी होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। जब आप 90+ परसेंटाइल स्कोर करने लग जाओगे, यू विल हैव गुड आइडिया अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड अबाउट योर वीकनेस। तब आप अपने आप नए नए रिसोर्सेज अपने आप सब एक्सप्लोर कर लोगे। बट आपको जो स्टार्ट चाहिए वो अभी तक स्टार्ट आपने ना ही किया है, और मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, कब स्टार्ट करने वाले हो, क्या स्टोरीज पढ़ रहे हो, क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। ये आपका पूरा लाइफ चलता ही रहेगा, बिफोर द कैट, इवन इफ यू, ड्यूरिंग द कैट, आफ्टर द कैट, ये सब चीज़ें वैसी ही रहेगी। रोज मीम्स के ट्रेंड्स आएंगे, रोज सोशल मीडिया पे हमारा काम है ना। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का यही काम है, मेरा भी यही काम है कि मैं आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, आप निकलते रहोगे, कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ रिपीट करेंगे, कुछ आईएम्स में पहुंच जाएंगे, ये सब चलता रहेगा बार बार हर साल, राइट। बट आपके पास लिमिटेड चांस है ना। अगर जितना जल्दी आप चीज़ों को अच्छे से सीख लोगे, अगले साल भी चीज़ों को करोगे, एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है या करियर में आगे बढ़ना है, कहीं तो कहीं एफर्ट लगाना ही पड़ेगा।
एंड बिलीव मी, कैट प्रेप करना उतना बड़ा एफर्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, है ना। बहुत सारे, आप एक बार नोटबुक में आप ये लिखो या जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी सबसे बड़ी 5 जो मिस्टेक्स हैं या सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स है कैट प्रेप की, वो क्या है ना। जब आप लिख दोगे ना तो आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम आती है, सर मैं सोशल मीडिया बहुत चलाती हूँ, मैं क्या करूँ। अब बताओ, एज ए मेंटर, एज ए टीचर मैं क्या बताऊं कि आप सोशल मीडिया बहुत चलाते हो, कि कैसे कम करोगे आप, मैं कैसे बताऊं। क्या ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में, हमारी ये प्रॉब्लम्स बन गई कि हम सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं। सर मैं फोकस नहीं कर पाती, कैसे करूं। क्या ये सब हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में कि 99 परसेंटाइल आ सकते हैं नहीं। अगर मैं ये वीडियो में ये बताऊं कि आप सोशल मीडिया कैसे कम करो, कैसे फोकस बढ़ाओ, देन दैट मीन्स यू आर द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर योर सेल्फ, राइट। और कोई, आप खुद के ही खिलाफ, अपने खिलाफ हो रहे हो, आप नॉन वर्किंग भी हो फिर भी आपसे नहीं पढ़ा जा रहा। सो नाउ यू ऑल हैव टू कमिट विद मी कि आप कल से बहुत तगड़ी प्रेप करने वाले हो। जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि मैं इतने आवर्स पढ़ूंगा, और आप अपना स्केड्यूल ड्रॉप करोगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ आई एम कमिटेड फॉर कैट 2025 एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू एनीथिंग जहां पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं फोकस्ड रह के प्रेप करूंगा, और मैं भी श्रेयांश, राहुल, सम्यक, सृष्टि, इन बच्चों जैसे बनना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हमारे बैच में एक लड़की आई थी, गार्गी, है ना। गार्गी लड़की थी, वो इतना डर रही थी, मैं एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। पूरा टाइम डरती रहती थी, बट मेहनत बहुत करती थी, और आज उसका IIM कैलकाटा कन्वर्ट है ना। तो ऐसी स्टोरीज भी आपको सुनने को मिलेगी, और फेलियर स्टोरीज तो हर जगह ही है। किसी ने 99.9 स्कोर किया, उसको फिर भी कुछ नहीं मिला। किसी ने 99 किया, उसको कुछ नहीं मिला। कोई 1 साल से प्रेप कर रहा है, उसको तब भी कुछ नहीं मिला, है ना। तो जिस टाइप की स्टोरीज आपको सुननी है, सब मिल जाएगा नेट पे, सब कुछ मिल जाएगा। बट कोई भी नेट पे आपको कॉपी पेन लेके पढ़ा नहीं सकता, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, बट करना ना करना वो अगेन आप पे है ना। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अ स्मॉल नोट कि अगर आप कमिटमेंट हो, अगर आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, आप कमिटेड रह सकते हो, देन जस्ट ड्रॉप कि आप कल से कितने घंटे पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे, और आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको कैसे सोल्व करोगे। जस्ट कमिट टू कैट 2025, एंड फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स में इतना फोड़ दो, इतना फोड़ दो कि बाद में आपको लाइफ में रिग्रेट ना हो, और एक अच्छी मेमोरी आपके साथ रहे कि मैंने उस वीडियो के बाद 5 महीने इतनी प्रेप करी, इतनी प्रेप करी कि आज मैं उस चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट। So whether you are preparing through self preparation or through some coaching, just be focused, remove all the negativities, remove all the social media, and be focused in one direction. That's it. And if you want to prepare for quants or DLR through our course, then registrations are open for the final booster batch. You can go to our website www.roadtocat99.in, or you can just check the link in the description box. And we are starting the final batch very soon. You can just enroll and you will get a personalized plan from me as soon as you enroll. Thank you and best of luck for your CAT 2025 preparation.